आज का एपिसोड बहुत इंटेंस है। फुल ड्रामा, इमोशंस और ट्विस्ट से भरा हुआ। सीन शुरू होता है चौल के गेट पे, जहां मीडिया की भीड़ अनुपमा के चारों तरफ घेर लेती है। कैमरास फ्लैश कर रहे हैं और माइक्रोफोन्स उसके मुंह के सामने हैं। वो लोग सीधा पूछते हैं कि आप रजनी देसाई के खिलाफ इतनी जोर शोर से क्यों लड़ रही हैं, क्या बात है। इधर रजनी अपनी लग्जूरियस ड्राइंग रूम में बैठी टीवी पे न्यूज़ देख रही होती है। उसका चेहरा टाइट है, आंखें गुस्से से लाल। अनुपमा काम बट फर्म आवाज में जवाब देती है कि रजनी से मेरी कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो जुल्म उन्होंने मेरे ऊपर और पूरे चौल के लोगों पे किया है, वो बात अलग है। मैं चाहती हूँ कि वो हम सबसे माफ़ी मांगे, दिल से सॉरी बोले और ये पब्लिक में अनाउंस करें कि हमारा चौल नहीं टूटेगा कभी। पूरे वर्ल्ड के सामने वो ये क्लियर कर दें कि रीडेवलपमेंट के नाम पे ये चौल बर्बाद नहीं होगा। बस इतना ही, जो गलती उन्होंने की है उसकी सही से कॉम्पनसेशन हो जाए। मीडिया वाले और अग्रेसिव हो जाते हैं, पूछते हैं कि हमने सुना है रजनी ने पॉलिटिकल चेयर पाने के लिए बहुत गंदे खेल खेले हैं। इवन उनकी अपनी डॉटर उनको पसंद नहीं करती, हेट करती है बैडली। रजनी टीवी पे ये सुनकर अपने आप को ब्लेम करती है, कहती है मैं ही इडियट थी जो मैंने अन्नू को अपनी सारी पर्सनल बातें बता दी। अब ये सब मेरे अगेंस्ट यूज करेगी, मेरा ही नुकसान करेगी। अनुपमा फिर से कंट्रोल में रहती है, कहती है देखो मैडम, मैं किसी की भी प्राइवेट लाइफ को यहाँ ड्रैग नहीं करना चाहती। मेरा सिर्फ एक मिशन है, चौल को बचाना, चौल के लोगों का घर बचाना, और कुछ नहीं। मीडिया लोग ट्विस्ट देते हैं, कहते हैं कि आप ऑपोजिशन पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी हैं, इसलिए इतना बोल्ड हो रही हैं। अनुपमा मुस्कुराती है थोड़ी सी, कहती है पॉलिटिक्स तो हमारे दिलों में इतनी डीप घुल गई है कि अगर कोई सच के लिए खड़ा होता है तो लोग सोचते हैं ये ऑपोजिशन की पपेट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के लिए है, किसी पार्टी के लिए नहीं। इधर रजनी टीवी पे ये सब देखकर जोर से हंसती है, कहती है अन्नू, तेरे पास गोल्डन चांस था मेरे अगेंस्ट कुछ बड़ा बोलने का, लेकिन तूने वेस्ट कर दिया, बड़ी गलती की तूने। अनुपमा जैसे स्क्रीन की तरफ देखकर बोलती है, रजनी मुझे पता है तू लाइव देख रही है। वो हाथ जोड़ लेती है इमोशनली, कहती है प्लीज रजनी, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इन गरीब लोगों के घर मत छीन लेना, उनका सहारा मत छीन, वरना कहीं तेरा बड़ा सा महल भी उजड़ ना जाए। रजनी ये सुनकर एकदम गुस्से के लाल हो जाती है, अपने आप से बोलती है ये डेफिनेटली ऑपोजिशन के साथ मिलकर मुझे चैलेंज करना चाहती है, मेरे सामने खड़ी होना चाहती है। अन्नू तेरे पास तीर था लेकिन तूने छोड़ दिया, अब देख मैं कैसे पॉइजनस एरोज चलाऊंगी, तेरा सिर्फ जिस्म नहीं तेरी रूह भी जलेगी, ब्लू हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है चौल में, जहां अनुपमा अपने साथ वाले लोगों से बात कर रही होती है। सब टेंशन में है, तभी जस्सी दौड़ कर आती है, फोन दिखाकर कहती है अन्नू जल्दी देख, रजनी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है टीवी पे। रजनी वहां कॉन्फिडेंट पोज में बोल रही होती है कि मैं पॉलिटिक्स में इतने सालों से हूं, इतनी सीधी साधी हूं कि मुझे सहेली और सांप में डिफरेंस ही नहीं समझ आया। अन्नू मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन अब ये मेरे लिए आस्तीन का सांप बन गई है। वो और बोलती है कि आपके घर में भी माँ बहन है ना, जब दूध की पैकेट खरीदने जाती हैं तो पीछे लिखा पढ़ती हैं क्या। अनुपमा ने रीडेवलपमेंट के सारे पेपर्स बिना पढ़े साइन कर दिए, ये कैसे पॉसिबल है। मीडिया रिपोर्टर्स पूछते हैं तो आप ये कहना चाहती हैं कि अनुपमा झूठ बोल रही है। रजनी सीधा कहती है हाँ, 100% वो झूठ बोल रही है। आप लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं जानती हूं तो बता देती हूं। इसने दो शादियां की लेकिन एक भी नहीं निभाई। इसके बच्चे इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, घर वाले भी इससे प्रॉपरली बात नहीं करते, कोई भी इसको लाइक नहीं करता। ये सब सुनकर मुझे तो अनुपमा पे बड़ा कंपैशन आ गया। आप लोग सिर्फ मेरी बातों पे भरोसा मत करो, जाके उन लोगों से बात करो जिनका एड्रेस मैं दे दूंगी। अनुपमा ये सब टीवी पे सुनकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। जस्सी बोलती है देखा अन्नू, तूने उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने से मना कर दिया था, लेकिन ये तो सिर्फ तेरी पर्सनल लाइफ को टारगेट कर रही है। सरिता गुस्से में कहती है अब साफ दिखता है कितनी झूठी और मैनिपुलेटिव है ये औरत। रजनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बोलती है कि अनुपमा सिर्फ लाइमलाइट और फुटेज की भूखी है, डेफिनेटली ऑपोजिशन के साथ डील कर ली होगी, मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। लोगों ने सोसाइटी में ये मिथ बना रखा है कि रिच लोग गलत होते हैं और गरीब सच्चे, लेकिन अनुपमा जोशी गरीब होकर भी सिर्फ झूठ और मक्कारी करती है, ये मेरा करियर बर्बाद नहीं कर सकती। तभी प्रेरणा वहां पहुंचती है, फुल एनर्जी के साथ अनुपमा को कहती है प्रेस को कॉल करो अभी, मैं रजनी देसाई का पूरा पास्ट एक्सपोज कर दूंगी, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर भी बता दूंगी। इस ठग औरत को उसी लैंग्वेज में रिप्लाई देना पड़ेगा। सरिता बोलती है बिल्कुल सही कह रही हो तू। जस्सी फोन उठाती है प्रेस को कॉल करने, लेकिन अनुपमा रोक लेती है, कहती हैं वो नीचे गिर सकती हैं लेकिन मैं अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, ये लड़ाई उसूलों की है। प्रेरणा कहती है ऐसी चीटर
वुमन के साथ प्रिंसिपल से लड़ाई नहीं जीती जाती। अनुपमा स्ट्रांग आवाज में कहती है, अगर मैंने भी अपने उसूल छोड़ दिए तो फिर हम दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। तभी बहुत सारे मीडिया वाले वहां आ जाते हैं और अनुपमा पे क्वेश्चंस की बारात शुरू कर देते हैं। सीन चेंज होता है कोठारी हाउस पे, जहां कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट्स आए हुए हैं। वो पराग से कहते हैं, बेटा ऐसी सिचुएशन में तुम्हें खुद मेरे पास आना चाहिए था। वसुंधरा भाभी ने कॉल किया तो मैं आ गया और अब ये सर झुकाए बैठी है। मोटिबा बोलती है, हक तो सर उठाकर मांगा जाता है, हेल्प हाथ जोड़कर मांगी जाती है। मणिक इमोशनल होकर कहता है, वसुंधरा भाभी आपको ऐसे देखकर दिल दुखता है। जब तक आप चाहें तब तक यहाँ रहो, मैं ये घर छुड़वा दूंगा, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। पराग और प्रेम यूं सुनकर गुस्से से लाल हो जाते हैं। मणिक क्लियरली बोलता है, सीधी बात यह है कि पैसे देकर मैं घर अपने नाम कर लूंगा, लेकिन प्रॉमिस है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेल्प करना मेरा फर्ज है, लेकिन बिजनेसमैन का फर्ज बिजनेस करना है। पराग गुस्से में कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, बिजनेसमैन का धर्म बिजनेस होता है, लेकिन गीदड़ का नहीं। और दो बातें बोलनी है, ये घर हमेशा बा का था, है और रहेगा। उर्वा ने आपको बुलाया, थैंक्स। दूसरी बात, अपने साथियों को बोल देना कि पराग कुठारी के हालात इतने खराब नहीं हुए कि गीदड़ इस घर में घुस आए। मणिक चुपचाप चला जाता है। पराग अपनी मदर से गुस्से में पूछता है, आपने इस आदमी को घर में क्यों बुलाया? आप जानती हैं इसने बापूजी को कितना नुकसान पहुंचाया था। आप बेटा के सामने हाथ जोड़ रही थी। वसुंधरा रो रो कर कहती है, पराग तू तो अच्छे से जानता है ये घर हमारे लिए क्या है। इसमें मेरी और श्रीनाथ जी की सांसें बसी हैं। तूने हमारी जान को दांव पे लगा दिया, जीते जी हमें ये दिन दिखा दिया। तूने ऐसा क्यों किया? जो करना था तूने कर लिया। अब घर बचाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। हाथ जोड़ने पड़े, मिन्नतें करनी पड़ी, पैर छूने पड़े तो भी। अगर तू नहीं चाहता मैं किसी के सामने झुकूं तो रजनी का ऑफर एक्सेप्ट कर ले। प्रोजेक्ट से पीछे मत हट। रजनी से हाथ मिला और अनुपमा के अगेंस्ट खड़ा होकर चौल तोड़ दे। गौतम अपनी वाइफ को कहता है, मोती ने जो करना था कर लिया, अब पापा क्या करेंगे? गौतम बोलता है, मैं इनके मर्सी पे नहीं बैठ सकता, घर भी नहीं जा सकता। वहां से तो निकाल दिया था मुझे, लेकिन मैंने डैड से छुपाकर कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे, लगता है अब वो काम आएंगे। माही बोलती है, थैंक गॉड गौतम जी, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। जहां रहना है रोड पे रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जल्दी यहां से निकल जाएंगे। वापस चावल पे सीन शिफ्ट होता है, जहां जस्सी और सरिता अनुपमा से कहती हैं, सब कुछ गलत हो रहा है यार। जस्सी बोलती है, अगर कीचड़ से लड़ना है तो हमें भी कीचड़ में उतरना पड़ेगा। लड़ाई जीतने के लिए हाथ गंदे करने पड़ेंगे। परी बोलती है, अनु अम्मा आपको कुछ तो करना होगा, क्योंकि रजनी आंटी ने बहुत कुछ बोला है। इशू कहती है, नेगेटिव चीजें बहुत फास्ट स्प्रेड होती है। हरी बोलती है, मैं पॉडकास्ट वाले से बात करती हूँ, कुछ अरेंज कर लेंगे। आपको रजनी का पूरा पास्ट एक्सपोज करना पड़ेगा। अनुपमा फर्मली मना करती है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्रेरणा कहती है, आप ऐसे रजनी से नहीं जीत पाओगी। अनुपमा फिलॉसफिकल होकर कहती है, अंधेरा हर जगह होता है, लेकिन एक छोटा सा दिया भी वहां रोशनी कर देता है। हम भी सच का दिया जलाएंगे और देखना देर सवेरे लोग हमारी बातों पे भरोसा करेंगे, क्योंकि हम सच के साथ हैं। तभी बिल्डर आता है, बोलता है, रजनी जी ने मुझे नोटिस देने को बोला था, इसलिए खुद आ गया हूं। आपके पास सिर्फ 3 दिन हैं। अगर 3 दिन में ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो चावल पे बुलडोजर चलेगा। आप लोग कहोगे नहीं तो ये झोपड़ी छोड़ देंगे, लेकिन सर छुपाने के लिए भी जगह चाहिए होगी ना। उसका आदमी नोटिस चिपका देता है और चला जाता है। प्रेरणा टेंशन में कहती है, सिर्फ 3 दिन में क्या कर पाएंगे? अनुपमा पॉजिटिव रहती है, नई कोशिश करेंगे, कल नया सवेरा होगा तो फिर ट्राई करेंगे। वो जमीन पे कोयले से 3 लाइन बना देती है, जैसे होप की निशानी। अगली सुबह अनुपमा और कुछ औरतें रजनी के घर के बाहर पहुंच जाती हैं। सब मिलकर स्लोगन्स लगा रहे हैं। रजनी देसाई हाय हाय अनु के साथ है, प्रेरणा भी साथ में है। इधर वरुण अपनी मॉम रजनी को बोलता है, इन लोगों पे इतना नेगेटिव कवरेज होने के बाद भी देखो कितने लोग साथ दे रहे हैं, लगता है अब मीडिया भी इनकी तरफ हो जाएगा। रजनी कॉन्फिडेंट कहती है, मुझे उनकी फिक्र नहीं, मीडिया प्रेरणा को भी अनुपमा के साथ देख लेगा। वरुण बोलता है, मतलब मम्मी अनुपमा बिना कुछ किए जीत गई, इलेक्शन सर पे है और प्रेरणा भी उनके साथ है। वहां अनुपमा स्लोगन्स लगा रही होती है, चावल वापस दो, धोखेबाजी नहीं चलेगी, रजनी देसाई हाय हाय। तभी ऑपोजिशन पार्टी का एक आदमी आता है, अनुपमा से बात करता है कि हमारे लीडर आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आप अकेले रजनी के अगेंस्ट नहीं लड़ सकती, जीत नहीं सकती, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हम आपका दर्द समझते हैं, बस साथ देना होगा। अनुपमा कहती है, अगर दर्द समझते तो शर्त ना रखते, मैं ऐसे लोगों को अच्छे से जानती हूं। ये सिर्फ हमारे हक की लड़ाई है, इसे पॉलिटिक्स मत बनाओ। मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं, मैं चावल वालों के हक के लिए लड़ रही हूं। वो आदमी बोलता है, हमसे हाथ मिला लो, साथ मिलकर रजनी का असली चेहरा एक्सपोज कर सकते हैं, टिकट भी मिल जाएगी, पैसा पीआर मीडिया सब हमारा साथ होगा।
अनुपमा कहती है, पार्टी, पैसा, टीआरपी तो आपके पास भी है, रजनी के पास भी, फिर भी आप मुझसे हेल्प मांगने आए हो। मेरे पास शायद वो चीज़ है जो आपके पास नहीं, वो शक्ति जो पत्थर को भगवान बना देती है, हार को जीत बना देती है। जानते हो उस शक्ति का नाम क्या है? विश्वास। मुझे अपने कान्हा जी पे पूरा विश्वास है और सच पे विश्वास है। आखिर में सच ही जीतेगा, सत्यमेव जयते। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं। सीन फिर कोठारी हाउस पे। पराग काका से बात कर रहा होता है कि आप काकी को साथ लेकर आए, अच्छा लगा, लेकिन मुझे ही बुला लेते। काका बोलता है, ऐसी बातें फोन पे नहीं होती। पराग कहता है, मुझे जरूरत थी, आपने मेरे कहने पे लोन दिया था, बस एक रिक्वेस्ट है, कुछ दिन की मोहलत दे दो। काका बोलता है, इसीलिए आया हूं, तूने बोला था डील साइन होते ही पैसे वापस कर दोगे। अब सब बातें फैल गई हैं, कोई साहूकार पैसे देने को रेडी नहीं। मेरी भी मजबूरी है, अगर धंधा करना है तो घर नीलाम करना पड़ेगा। घर की नीलामी सुनकर सब शौक हो जाते हैं। मोतीबा बोलती है, पराग, हमारा घर नीलाम? मीता अनिल से कहती है, मैंने पहले ही बोला था निकल जाते यहां से, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। काकी बोलती है, सच कहूं वसुंधरा बहन, अब कोई और रास्ता नहीं, अगर होता तो मदद करते। आपने प्यार से घर बनाया, अब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिक्र मत करो, हमारे साथ हमारे घर चलो। पराग कहता है, थैंक यू काकी, आप इतना सोच रहे हो, लेकिन अगर सिर्फ घर की बात होती तो कब का बदल लेते। ये बा का सपना था जो पूरा हुआ। उनका बेटा इतना कमजोर नहीं जो अपनी माँ का सपना छीन ले। बस कुछ दिन की मोहलत दे दो, मेरे नाम पे नहीं तो इतने सालों की पहचान पे भरोसा करके। काका बोलता है, रकम बड़ी है बेटा, 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता, 2 दिन का टाइम है। वो दोनों चली जाती हैं। मोरबा बोलती है, पराग, 2 दिन में रजनी चावल तोड़ देगी, हाथ मिला ले उससे। फिर प्रोटेस्ट सीन में अनुपमा लोग नारे लगा रहे हैं, रजनी हाय हाय, धोखेबाजी नहीं चलेगी। वरुण मॉम को बोलता है, जंगल जलाने के लिए चिंगारी चाहिए, और देखो प्रेरणा बाहर खड़ी है अनुपमा के साथ। कुछ तो करो मम्मी, वरना सब खाक हो जाएगा। इस अनुपमा जोशी का नाम यूज करो, अनुज कपड़िया वगैरह का। सरिता ताई बोलती है, रजनी ऐसे नहीं मानेगी, एक पत्थर उठाओ और शीशा तोड़ दो। अनुपमा मना करती है, नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, हम लॉ के हाथ में नहीं लेंगे। ताई, हम कानून के दायरे में रहकर ही लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, लॉ सब संभाल लेगा। हमें गलत काम नहीं करना, हम आग नहीं मसाला बनेंगे जो सबको रोशन करे। सब फिर नारे लगाते हैं। रजनी बोलती है, इस चिंगारी को आग बनने से पहले पैरों तले कुचल दूंगी। वो फोन किसी को करती है। डेली अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना। अपकमिंग एपिसोड बहुत धमाकेदार। रजनी अनु के अगेंस्ट फिर प्लानिंग करती है, सोचती है इसे रास्ते से हटा दूंगी, लेकिन प्रेरणा शिकार बन जाती है। वरुण को लगता है अनुपमा है। वो लोग बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं और आग लगा देते हैं। प्रेरणा अंदर फंस जाती है। अनुपमा बाहर होती है, सोचती है राही अंदर तो नहीं। राही बोलती है, मम्मी प्रेरणा अंदर फंसी है। वरुण भी सुन लेता है, सोचता है मेरी बहन अंदर है, अब क्या करूं। लोग बोलते हैं प्रेरणा नहीं बचेगी। अनुपमा जैसे तैसे दरवाजा खोलकर आग के अंदर जाती है प्रेरणा को बचाने। राही रोती है, मम्मी अंदर मत जाओ, कुछ हो जाएगा। वरुण सोचता है, मम्मी की वजह से प्रेरणा डेंजर में, मेरी मम्मी अच्छी नहीं है। उसे समझ आता है मम्मी ने बड़ी गलती की। रजनी अनुपमा की फोटो जला रही होती है, बोलती है फाइनली सब जलकर राख हो जाएगा, अनु मुझे कुछ नहीं कर पाएगी। लोग बोलते हैं अनु भी नहीं बचेगी, आग बहुत फैल गई। अनुपमा जान की परवाह किए बिना प्रेरणा को बाहर निकालती है। वरुण ये सब देखकर सोचता है, कितनी अच्छी है, इन्होंने मेरी बहन की जान बचाई। रजनी देसाई कितना गलत कर रही हैं इनके साथ। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होगा। अगर अनुपमा सीरियल की अपडेट्स पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो।